हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे पावर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जेईई के। जो भी क्वेश्चन अभी तक हमारे एसएससी जेईई ने पूछे हैं पावर सिस्टम सब्जेक्ट से, आज की क्लास में वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग देखेंगे। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कौन सा आंसर सही है, जो आंसर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन हमारे गलत है वो क्यों गलत है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आप भी कोशिश करिएगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया है उससे आप चीजों को याद कर पाएं और मुझसे पहले आप आंसर दे पाएं। अगर उसके बाद आपको कोई टॉपिक यहाँ ऐसा लगता है कि ये सर ने कैसे समझाया मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे आज की क्लास का वो क्या है, Which of the following is not a suitable standard transmission voltage in India? यानी कि हम अपने इंडिया में जो ट्रांसमिशन करते हैं, हम जनरेट करते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी को कितने उस पे 11 केवी पे हम अपनी बिजली को बनाते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। उसको हम कितने हाई लेवल तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, 765 किलो वोल्ट तक हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन वोल्टेजेस में से हमारा कौन सा वोल्टेज इंडिया में हम लोग उसको यूज नहीं करते। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की वो कितने पे की, 11 केवी पे करा। उसके बाद हमको स्टेप अप करते हैं कहां तक, 132 केवी या फिर 220 केवी तक। फिर हम उसका क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं अपनी बिजली को, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको बोलते हैं। और स्टेप डाउन करने के बाद हम उसको कहां तक लाते हैं, 66 केवी से लेके 33 केवी तक। और फिर हम उसको स्टेप डाउन करते चले जाते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हम यूज नहीं करते, वो है हमारा ऑप्शन सी 99 केवी। 33 केवी और 66 केवी हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन होने के बाद हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को इन दो वोल्टेजेस पे लाते हैं। स्टेप अप करके हम 132 केवी या फिर 220 केवी, 440 केवी या 765 केवी पे अपना ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पे 99 केवी सिर्फ हमारा ऐसा है जो हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि 99 केवी जो है इसको हम कभी भी अपने ट्रांसमिशन में इंडिया के अंदर यूज नहीं करते। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज यूज्ड इन प्राइमरी ट्रांसमिशन। यानी कि हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन में हम कौन सा वोल्टेज यूज करते हैं। तो बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो हम लोग जनरेशन करते हैं यानी कि जो बिजली बनाते हैं वो हम लोग 11 केवी पे बनाते हैं। फिर हम उसको स्टेप अप करते हैं कहां तक, 132 केवी तक, 220 केवी तक, 440 केवी तक। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, 440 वोल्ट हमारा कब होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमको वोल्टेज मिलता है वो हमारा होता है 440 के वोल्ट। फिर 33 के भी हमारा कब मिलता है, जब हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है 33 के भी। 11 केवी पे हम लोग क्या करते हैं, 11 केवी पे हम जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है उसको क्या करते हैं, जनरेट। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन बचा वो हमारे पास ऑप्शन डी बचा। 132 केवी जो है वो वोल्टेज है हमारा किसका, प्राइमरी ट्रांसमिशन का। अगर आपसे कोई पूछता है प्राइमरी ट्रांसमिशन किस वोल्टेज लेवल पे की जाती है, तो वो हमारी की जाती है 132 केवी पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट है ये क्वेश्चंस। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन। जो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, तीन तरीके की मैंने लाइन आप लोगों को बताई थी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन मैंने लाइन आपको जो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था 80 किलोमीटर से जो कम वाली लाइन हमारी होती है वही होती है हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी होती है वो होती है 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक। और 150 किलोमीटर से जो ज्यादा की हमारी लाइन होती है वो होती है हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है अगर वो 100 किलोमीटर हो गया है तो वो हमारा किस में आएगा, मीडियम में। अगर वो 160 है तो इसको भी हम मीडियम में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 150 मतलब 80 से लेके 200 तक भी दी हुई है,
और किसी किसी बुक में 60 से लेकर 150 तक भी दी हुई है। तो 160 हम कहाँ कंसिडर कर सकते हैं इसको, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। लेकिन जो हमारा 320 किलोमीटर है ये कहाँ होगा, ये होगा हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, ऑप्शन नंबर बी, 80 किलोमीटर। तो 80 किलोमीटर या उससे जो छोटी लाइन है वो उनकी इफेक्टिव लेंथ किस में कंसीडर होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर हम उसको करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, डैश वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसीडर्ड, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, टू बी बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम अपने इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करा रहे हैं, ट्रांसमिट करा रहे हैं, ट्रांसमिशन करा रहे हैं, तो जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ाते टाइम बताया था कि हमारी ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। वैसे तो जीरो होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली जीरो नहीं होती है, इसीलिए वो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है वो क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ जो हमारे ऑप्शन है वो क्या क्या है, 100% अगर वोल्टेज रेगुलेशन है तो हमारा सिस्टम एकदम खत्म हो चुका है। 98% भी अप्रोक्सीमेट खत्म ही हम उसको मानेंगे। 40% भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू। तो जो हमारा 2% है, अगर हम अपना बेस्ट ट्रांसमिशन लाइन से क्या करना चाहते हैं, ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, तो जो हमारी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2%, 0 से 2% के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, कंडक्टर एक्सपीरियंस स्किन इफेक्ट। मैंने आप लोगों को जब स्किन इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि स्किन इफेक्ट हमारा सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। सबसे बड़े इसके दो रीजन हैं। पहला ये है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो केवल एसी में होती है, डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। स्किन इफेक्ट जब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो स्किन इफेक्ट भी जीरो होगा, उसमें कोई हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो नहीं होगा। दूसरा क्या है हमारा कि ये स्किन इफेक्ट है हमारा वो एसी में सिर्फ होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, जीरो है डीसी के अंदर, और एसी के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो ये जो है हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ एसी के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, स्किन इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इन सभी ऑप्शंस में से हमारा जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका ट्रांसमिशन से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमारा क्या इफेक्ट होता है, जब किसी भी कंडक्टर में हमारा वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पूरे कंडक्टर में ना होकर कहीं हमारा वोल्टेज ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो ये हमारा कहाँ होगा, ये ट्रांसमिशन लाइन में होगा या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होगा। ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा हमारा ऑप्शन है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट मैंने आपको कहाँ बताया था, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमारा कहाँ होता है, ट्रांसमिशन में होता है। तीसरा इफेक्ट मैंने कौन सा लिखा है यहाँ पे, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट जो होता है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब हम अपनी इलेक्ट्रिकल पावर को कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे, तो अगर हमने सेंडिंग एंड से 10 पावर भेजी और हमको वहां 15 मिल रही है, यानी कि रिसीविंग एंड की पावर ज्यादा मिल रही है सेंडिंग एंड से, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। और ये लीडिंग के केस में होता है। अगर हमारा पावर फैक्टर लीडिंग है तो इसका मतलब है कि रिसीविंग एंड पे जो पावर है वो सेंडिंग एंड से ज्यादा होगी, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट है ये हमारा ना तो ट्रांसमिशन में होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमको देखने को मिलता है इल्यूमिनेशन में। एक प्रोसेस होता है हमारा इल्यूमिनेशन लाइट से संबंधित, लेकिन वो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। इसीलिए जो हमारा इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है इसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मतलब इसको हम कहाँ देखते हैं, ये हमारा दिखता है हमको इल्यूमिनेशन में। तो ये ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, पिन टाइप इंसुलेटर यूज्ड फॉर। तो जब मैंने आप लोगों को इंसुलेटर पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि इंसुलेटर अगर हम अपने सिस्टम में ना लगाएं
तो क्या होगा, अगर हमारा इंसुलेटर नहीं होगा तो जितना भी हमारी पावर है, जितना भी करंट है, जितना भी वोल्टेज है, वो टावर के थ्रू पास होते हुए कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इंसुलेटर क्या करता है, जो हमारी पावर ट्रांसफर होके आ रही है उसको ग्राउंड में, मतलब टावर के थ्रू वो ग्राउंड में ना चली जाए, वो आगे ट्रांसफर हो जाए। ये काम किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को इंसुलेटर लगाना जरूरी होता है टावर पे, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इंसुलेटर कौन कौन से हैं। उसमें मैंने आपको बताया था पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर। तो सबसे पहले मैंने आपको पिन टाइप इंसुलेटर ही बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग पिन का यूज करते हैं। इसी वजह से हम इसको सिर्फ 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इससे उसको ज्यादा यूज करना चाहें तो इसके अंदर हमको नंबर ऑफ डिस्क जो है वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और अगर नंबर ऑफ डिस्क हम लोग बढ़ाते हैं तो पिन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है हमारी पिन टूट जाए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन है, अप टू 33 किलो वोल्ट। इसको हम 33 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं। किसको, अपने पिन टाइप इंसुलेटर को। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो क्या है, लाइन इंसुलेटर आर मेड अप ऑफ। जो हम लाइन इंसुलेटर बनाते हैं, जिसको हम यूज करते हैं अपने ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, किसको, इंसुलेटर को, वो बनता किस किस से है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंसुलेटर है उसको हम पोर्सिलेन से बनाते हैं, गिलास से बनाते हैं, स्टेटाइट से बनाते हैं। इतने मटेरियल का हम लोग क्या बनाते हैं, अपना इंसुलेटर बनाते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन हमारे पास है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे हम इंसुलेटर नहीं बनाते। दूसरा है मार्बल, मार्बल का तो हम कभी इंसुलेटर नहीं बनाते हैं। फिर है हमारे पास माइका, माइका को हम यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन आया है, पोर्सिलेन। तो पोर्सिलेन से हम क्या करते हैं, इंसुलेटर को बनाते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, टावर्स आर यूज्ड इन। जो हम लोग टावर का यूज करते हैं वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, यहाँ आपको समझने की जरूरत है। तो जो टावर होते हैं वो हम लोग जनरली ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग टावर यूज करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होता हो। डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग हमेशा पोल्स का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 440 वोल्ट से 220 वोल्ट के आसपास में होता है। तो हमको बहुत बड़े टावर की जरूरत उसमें नहीं होती है। और जो टावर होते हैं उसमें हम लोगों को अपना बहुत हैवी अमाउंट का वोल्टेज ट्रांसफर कराना होता है या पावर ट्रांसफर करानी होती है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस है वो क्या क्या है, पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा कभी भी टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में हम लोग क्या करेंगे, टावर का यूज हम करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन में हम कभी भी टावर्स का यूज नहीं करते, वहां सिर्फ हम लोग पोल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारी स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने देखी होगी रोड पे, तो वो कभी टावर पे तो लगती नहीं है। उसके लिए तो हम एक सिर्फ खंबा लगा देते हैं और उसी पे क्या करते हैं, एक लाइट लगा देते हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किस चीज का, अपने टावर्स का, ठीक है। अगर यहां तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या फिर किसी में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। अभी यहां तक अगर आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली द वायर्स यूज्ड आर। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जनरली हम उसमें कौन सा वायर यूज करते हैं, ACSR वायर। दूसरा है हमारा कॉपर वायर। तीसरा होगा हमारा आयरन वायर। चौथा है हमारा एल्यूमिनियम वायर। तो वैसे तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो हम एल्यूमिनियम वायर भी यूज करते हैं, कॉपर भी यूज करते हैं, ACSR भी यूज करते हैं और आयरन का हम यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है,
ये हमसे पूछ रहा है इन ट्रांसमिशन लाइन जनरली हम ज्यादातर कौन सा वायर यूज करते हैं अपना। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि एल्यूमिनियम की क्या होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, और जो हमारा क्या है कॉपर है उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो कैसा होता है, वो ज्यादा होता है। तो इसीलिए हमने एक ऐसा मटेरियल से मिला के क्या बनाया था, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, जिसकी क्या थी फुल फॉर्म थी ACSR की। इसको हमने बनाया था किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो हम जो ट्रांसमिशन में जनरली यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं ACSR कंडक्टर का। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, विच इंसुलेटर is used on dead ends of medium voltage line। अब यहां जो है आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ये टॉपिक तब भी मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था। अब इसका आंसर आप लोग क्या बताएंगे वो देखते हैं। ये है हमारा शेकल, पिन और एग टाइप, और ऑप्शन डी है हमारा डिस्क टाइप। अगर इसी ऑप्शन में हो सकता है आपको स्ट्रेन भी दिया होता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शेकल जो हमारे इंसुलेटर है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जब भी हम किसी अपनी ट्रांसमिशन लाइन को टर्न देते हैं तो हम उसको मोड़ते हैं, तब हम यूज करते हैं शेकल टाइप। उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि शेकल टाइप का जो हम यूज करते हैं वो कम करते हैं मीडियम वोल्टेज यानी कि 11 kV तक के लिए। अगर 11 kV तक की ट्रांसमिशन लाइन को हमको टर्न देना है तब हम यूज करेंगे शेकल टाइप का। अगर उससे ज्यादा का हमको ट्रांसमिशन लाइन मोड़नी है तब हमेशा हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए शेकल टाइप इंसुलेटर का हम लोग यूज करेंगे कभी भी जब हमको डेड एंड पे अपनी ट्रांसमिशन लाइन को टर्न देना है या उसको मोड़ना है। लेकिन अगर यही मीडियम की जगह आपसे हाई लिखा होता और इसमें स्ट्रेन और शेकल दोनों ऑप्शन आपको दिए होते तो हमारा जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द कंडक्टर tied between two supports takes the shape of canetry ड्यू टू, ऑप्शन है आप लोगों के ट्रांसपोजिशन, ऑप्शन बी है आपका कोरोना, ऑप्शन सी है हमारा अर्थिंग, ऑप्शन डी है हमारा सैग। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों से क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि जो हम कंडक्टर बांधते हैं दो सपोर्ट के बीच में, यानी कि अगर ये दो मेरे पास क्या है सपोर्ट है यानी कि पोल्स हैं या फिर टावर्स हैं, इस पे अगर मैंने कोई कंडक्टर बांधा है तो वो जो लटक जाता है कैनेटरी शेप जो उसकी बन जाती है वो किस वजह से बनती है। ठीक है, तो आंसर तो आप लोगों को सबको इसका पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जो ट्रांसपोजिशन होता है, ट्रांसपोजिशन का काम मैंने आपको बताया था। अगर मुझे कहीं 1000 किलोमीटर की लाइन को क्या करना है, ट्रांसमिशन कराना है, तो उसी के साथ साथ मेरी अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन भी जा रही है तो वो दोनों आपस में मिलकर रेडियो इंटरफेरेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन लाइन में दिक्कत आती है। ठीक है, और हमारी पावर लॉस भी होती है। तो उस रेडियो इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस 1000 किलोमीटर की लाइन को 10 टुकड़ों में बांट लेते हैं 100-100 किलोमीटर के, और हर 100 किलोमीटर के बाद हम तीनों फेज को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से। तो जो हम फेजों को रिप्लेस करते हैं एक दूसरे से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, कोरोना। कोरोना मैंने आपको बताया था या तो कोई हिजिंग नॉइज आपको सुनाई दे, या फिर ब्लूइश कलर की लाइट आपको दिखाई दे, या फिर हमारी ओजोन लेयर प्रोड्यूस होने लग जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। ये होता किस वजह से था, जो हमारा हैवी वोल्टेज फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन से, उसके आसपास की एयर अगर आयोनाइज हो जाती है
और कंडक्टिव नेचर की हो जाती है, यानी वो भी करंट कंडक्ट करने लगती है, तब हमको देखने को मिलता है कोरोना। ठीक है। फिर ऑप्शन है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग का यूज आप लोगों को पता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं खुद को शॉक से बचाने के लिए। लास्ट ऑप्शन जो है सैग। सैग मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे दो अगर सपोर्ट्स हैं और उस पे हमारा कंडक्टर लगा हुआ है, तो उन दोनों के बीच का और जो ये कंडक्टर है इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, इनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते थे सैग। और सैग की वजह से ही हमको सिस्टम में क्या देखने को मिलता था, इसी की वजह से हमको देखने को मिलती थी क्या, कैनेटरी पोजीशन या फिर कैनेटरी। ठीक है, ये हमको देखने को मिलती है सैग की वजह से। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, अ पिन इंसुलेटर इज मेड फ्रॉम। जो पिन टाइप इंसुलेटर हम लोग बनाते हैं वो किस किस से हमारे बनते हैं, तो ये है हमारा पोर्सिलेन, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है प्लास्टिक और ऑप्शन डी है हमारा ऑल दी एबव। जितने भी हमारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो किससे बनाया जाता है, पोर्सिलेन से, ग्लास से, प्लास्टिक से, या इन सबको मिलाते, या फिर ये तीनों का हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग सोच के पढ़ के बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। ईएमआई का नया टॉपिक हम लोग कल क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल हम लोग मिलते हैं। हर हर महादेव।